हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। बस यही दुआ करती हूँ मैं रोज़ाना अपने सारे फ्रेंड्स के लिए जो भी मेरा वीडियो देखता है कि ठाकुर जी आप सबको सही रखना, बढ़िया रखना, और भगवान की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। तो जी चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे वही रोज़ाना के डेली रूटीन ब्लॉग्स में। तो जी अभी अभी मैं जिम से आई हूँ और आते के साथ ही मतलब मैं बैठती भी नहीं हूँ कि मुझे इतने सारे काम दिखने लग जाते हैं। कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि सबसे पहला काम जो होता है ना, मशीन लगाने का होता है। और एक लोट में लगा के गई थी सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मेरे को कंबल वगैरह भी धोने थे। तो एक लोट लग गया था, अभी दूसरा लोट लगाया है। और इसके कार्तिक के पापा भी नहा लिए हैं, कार्तिक भी नहा लिया है। तो कल तो ये लोग नहा नहीं पाए थे, मैं जब आई थी जिम से तो दोनों के दोनों शॉप पे ही थे। बट आज जो है दोनों के दोनों नहा लिए हैं, और उसके डैडी तो चले भी गए हैं वो नीचे नहा धोकर। और उनको शेक बना कर दिया था मैंने, क्योंकि नाश्ता वो कुछ अभी हैवी ले नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी पार्क वगैरह जा रहे हैं। तो वेट कम करना है उन्हें भी, वो दूध ही लेते हैं सुबह। अभी उनका कोई ब्रेड वगैरह कुछ नहीं ले रहे, पराठे वगैरह भी उन्होंने बंद कर दिए हैं। कह रहे बहुत खा लिए मैंने पराठे वराठे, अब नहीं खाऊंगा। तो उनका भी नाश्ता वगैरह हो गया है, और बस फिर दोबारा से वही जर्नी शुरू हो जाती है घर को संभालने की। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, कौन से काम कहाँ से स्टार्ट करें। तो जी मेरा काम तो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैं तो सुबह 5 बजे से ही काम स्टार्ट हो जाता है। सुबह टिफ़िन वगैरह की तैयारी करना, नाश्ता बनाना, और पूजा पाठ, नहाना धोना। तो 5 बजे से उठने के बाद तो ऐसी रेल मचती है कि फिर तो बैठने का नंबर ही नहीं आता मेरा, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे लगता है कि अभी ये करना है, वो करना है। फिर मेरे को लगता है मैं जिम के लिए लेट हो जाऊंगी। अगर मैं जितना जल्दी उठती हूँ, घर का नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, उतना जल्दी जो है मैं जिम के लिए जा सकती हूँ। वरना क्या होता है कि अगर लेट जाती हूँ तो फिर लेट ही आना होता है, और फिर सारे काम जो होते हैं वो लेट ही हो पाते हैं। तो अभी बस सारी चीज़ों को देख के ही बस एक ही चीज़ माइंड में आती है कि भाई टाइम से अगर हम उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो अपने लिए ही मैं जो है थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाती हूँ। एक टाइम का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, जो कि हमारे हाथ में है। और बहुत बार आलस आता है ये सारे चीज़ों को देख के कि भाई इतनी जल्दी नहीं उठा जाता, इतना जल्दी मेरे से भी नहीं उठा जाता था, मेरे को भी बहुत आलस आता था। मगर जब आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेट होते हो ना कि नहीं भाई करना है तो करना है, तो फिर अपने आप ही मतलब आँख खुलने लग जाती है उसी टाइम पे। क्योंकि आपके मन में जो होता है ना वो चल रहा होता है कि नहीं भाई सुबह उठना है जल्दी, और नहीं उठी तो फिर सारे काम मेरे जो है लेट हो जाने हैं। तो बस अभी जिम से आके जो है पहले तो मैं पूरे घर को, बिखरे हुए घर को समेटती हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या फैला हुआ है, जो भी सामान इधर उधर। जैसे पूरा सेट होता है ना घर, वैसा नहीं होता तो फिर गुस्सा तो आती है, बहुत बार गुस्सा आती है। ऐसा लगता है क्या यार मैं वही काम फिर दोबारा से रोज़ रोज़ कर रही हूँ, मगर क्या करें, करना ही पड़ता है। घर घर चीज़ ही ऐसी है कि ऐसा है, हो ही नहीं सकता। कि बहुत रेयर ही होता है कि सबका घर सुबह मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल सेट रहता हो। मेरा घर तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे एक कमेंट जो आया था ना कि तूफान आया था क्या रात को, वही वाला हाल हो जाता है मेरे साथ। तो कभी कभी तो थोड़ा बहुत सही भी रहता है, और कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि मतलब बिल्कुल ही कुछ, कोई भी सामान जो है वो अपनी जगह पे नहीं होता। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉट धुला था ना, तो जी यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लॉट धोया था ना, वही कपड़े मैं भी यहाँ पे लॉन्ड्री एंगर एरिया में डाल रही हूँ। क्योंकि ये जो कपड़े सूखेंगे फिर इसके बाद दूसरा लॉट जो डला है उसमें तो कंबल वगैरह भी हैं, वो भी डालने हैं। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है, बट आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छा हो रहा है। मगर क्या हुआ था ना, 10-11 बजे तक फिर वैसे ही हो गया था, एकदम चिलमिलाती हुई धूप, बिल्कुल सड़ी हुई गर्मी, फिर से वैसे ही हो गया। अभी तो फ़िलहाल अच्छा हो रहा था, जैसे हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, सारे पत्ते हिल रहे थे। और ये टाइम था आई थिंक 9:15 बजे का टाइम था। और 9:15 बजे जो है जैसे ही आती हूँ ना, तो बस लगता है कि पहले कपड़े वगैरह समेट लूँ, जो भी सामान फैल रहा है वो चीज़ें सही कर लूँ। तो आपको देखो काम कहीं से भी करना है, काम तो करना ही है ना। चाहे आप कहीं की डस्टिंग से, क्लीनिंग से, कहीं से भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो काम आपको करना पड़ेगा। तो इधर मैं अभी पहले हॉल को ही पहले ठीक कर लेती हूँ, जो भी सामान फैला हुआ है इधर से उधर का, ये सारी चीज़ें समेट लेती हूँ। क्योंकि फिर हेल्प करने आ जाना है ना, तो वो फिर
हॉल की झाड़ू वाड़ू लगाएगी तो उससे पहले जो है मैं सारी चीज़ें जो हैं, एक तो सारे रूम्स में झाड़ू वगैरह लगा दूँ और डस्टिंग कर दूँ। ये सारे काम जो मेरे हाथ में है ना, वो मेरे को पूरे कंप्लीट करने होते हैं। और बाकी बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे वो आ गई तो फिर मैं बाद में करती हूँ, जब वो चली जाती है उसके बाद जो है अपने रूम्स वगैरह की क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि देखो टाइम ही है, नहीं हो पाता बहुत बार जल्दी जल्दी, चाहे मैं जितना मर्जी जल्दी कर लूँ। कई बार मैं लेट हो भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी सुपर वूमेन हूँ कि सारी चीज़ें मैं एकदम हैंडल कर लेती हूँ। बहुत बार लेट भी हो जाती हूँ, तो फिर मैं मतलब जब वो चली जाती है ना उसके बाद करती हूँ। तो अभी एक एक रूम की डस्टिंग वगैरह करनी है, साथ के साथ सारी चीज़ें जो भी फैली हुई हैं सबको समेटना है, रखना है। तो एक एक चीज़ें स्टार्ट करते जाते हैं। अभी मैं किचन में आई हूँ, तो यहाँ पे जो है मैंने कल नाइट में करेले ला रखे थे, तो करेलों को मैंने डिप करके रख दिया है, काट के रात को ना नमक लगा के रख दिया था। और नमक लगा के रख दो तो काफ़ी हद तक जो होता है कि करेले की कड़वाहट कम हो जाती है। और अब जैसे मैंने इनको ना पानी में भिगो के रख दिया, जो भी एक्स्ट्रा नमक था वो सारा निकल जाएगा और अच्छे से इसको मैं वॉश कर दूंगी। क्योंकि बाहर से आते हैं जैसे कैसे पानी से होते हैं कैसे नहीं, तो नाइट में तो धोया नहीं था, अब अच्छे से धो के इनको बना लूँगी। तो दो तरीके से बनाने हैं मेरे को ना करेले। एक तो बनाऊंगी मैं प्याज वाले और एक बनाऊंगी प्लेन, क्योंकि मम्मी जी और हस्बैंड ये प्याज नहीं खाते, तो पहले मैं बना लूँगी खाली सिंपल छौंकने। मैंने सौंफ और साबुत सूखा धनिया लिया है और हींग डाली है, हरी मिर्च अच्छे से डाली है और एक आमी कट करके डालूँगी। तो इस तरह से जो है ये करेले बन के रेडी होंगे। तो बस यहाँ पे ये करेले जो है मैंने इनको छौंक दिया है और अच्छे से ढक के इनको रख दूंगी। जब तक ये भुनेंगे इतनी देर में जो है मैं अपना किचन का जो काम है ना वो सारा एक तरफ से निपटाती चलूँगी। क्योंकि आज खाने में बनाऊँगी मैं दाल, प्लेन दाल बनेगी, हींग जीरे के तड़के वाली रोटी और चटनी बना लूँगी। धनिया कल का आया रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना ये आमी लेकर आई थी, और क्या हुआ था आमी मतलब लास्ट वीक भी लेकर आई थी, करेले नहीं ला पाई थी। और कल मैंने इवनिंग में इस गली में से जा रहा था तो मैंने करेले खरीद ही लिए फिर, और ये आमी इसमें कट करके मैं डाल दूँगी। तो बस अब जैसे भी बनेंगे इन लोगों को तो खाने ही ऐसे, फिर मैं प्याज बाद में भून के जो है आधे करेले प्याज वाले कर लूँगी। तो भाई जब ऐसे इस तरीके से काम करना पड़ता है, देखो काम तो बढ़ ही जाता है मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं बढ़ता। दो दो तरीके की चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कैसे हैंडल करूँ सब चीज़ों को। बट फिर भी कर लेती हूँ जहाँ तक मेरे से होता है, कोशिश मैं करती हूँ। तो यहाँ पे करेले बन रहे हैं, आमी भी मैंने धो के काट ली है और अभी इसको ढक के मैं और कामों में लग जाती हूँ। क्योंकि अभी किचन में ये बनता रहेगा ना, जब तक मैं और जो मेरे छोटे मोटे काम हैं मैं उनको निपटा लेती हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पे लूँगी अपने लिए एक गिलास लेमन हनी वाला और वाटर। और अभी तक ना कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि आते ही पहले मुझे काम ही दिख रहे थे कि एक बार मशीन लगा लूँ या ये सारे छोटे मोटे काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। फिर इसके बाद जो है मैं अपना पानी लूँगी और उसके बाद जो है और कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं अपना पानी पी रही हूँ, और पानी पीने के बाद थोड़ा सा मैंने 10 मिनट के करीब मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा, मैं बैठ गई पानी पीते पीते। क्योंकि आप जब काम पे लगे हुए हो ना तो फिर मन करता है चलो थोड़ी देर जो है बैठ जाऊं और पानी पी लूं, और पानी पीने के बाद ही मैं सारे काम पर लगूंगी। तो बस अभी जो है ये वाला रूम भी साथ के साथ जो है मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ की भी बेडशीट वगैरह हो तो रही है धोने वाली, मगर आज नहीं दूंगी क्योंकि आज वैसे ही कंबल वगैरह डल रहे हैं मशीन में, तो फिर अभी दोबारा नहीं लगाऊंगी, कल लगाऊंगी बेडशीट के लिए मशीनें। तो बस अभी सबसे पहले ओढ़ने वाला कंबल फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि रूम एक बार को सिमट जाएगा ना, तो मैं फिर चाहे कुछ भी काम करती रहूँ, एक बार झाड़ू लग जाएगी और कमरा पूरा सही से सेट हो जाएगा, तो फिर मेरे को ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैं कोई और काम भी कर रही हूँ तो उसमें लगी हुई हूँ।
देखो साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज घर हो गया, रूम हो गया, किचन हो गई, किसको पसंद नहीं है। सबको अच्छा लगता है ना कि घर बिल्कुल हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सारी चीज़ें हम परफेक्टली रखें कि कोई भी आए या हम खुद भी रहें, चलो कोई नहीं भी आता तो अपने आप को ही एक अच्छा लगता है कि अच्छा साफ़ सुथरा घर है। और जब 1 बजे काम निपटता है ना और घर पूरा साफ़ सुथरा दिखता है तो ऐसे लगता है दिल को बड़ा एक चैन सा मिलता है। चलो काम करा, कितना भी टाइम लगा मगर काम जो है अच्छे से हो गया और पूरा घर इतना अच्छा लगता है कि एक अपने आप को ही संतुष्टि सी मिलती है। चलो सुबह उठने के बाद इतना तो फ़ायदा हुआ कि घर मेरा जो है अब बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली साफ़ सुथरा है और कहीं भी अब मेरे को कोई चीज़ें जो है मेरे घर की गंदी नहीं दिख रही। तो बस इधर जो है मैंने अब पूरे रूम में झाड़ू लगा लिया है। अब जो बारी है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हॉल वगैरह ठीक करूँगी क्योंकि हॉल की कंडीशन भी बहुत बुरी हो रही थी। सारी चीज़ें फैली फैली जो सुबह के टाइम जैसे होती हैं, तो इन सबको उठाना रखना रोज़ का यही काम हो गया है। मगर क्या करें, जब करना खुद को है तो फिर किसी से उम्मीद करनी क्या, क्योंकि बच्चे तो करेंगे नहीं। बच्चों को अपने ही काम उनको बहुत सारे होते हैं और उनको कह भी दो तो बस उनके पास तो हर एक चीज़ का जवाब है कि क्या ज़रूरत है, ऐसे ही सही तो है, ठीक लग रहा है ना, क्यों परेशान हो रही हो। और कार्तिक को तो मैं ज़्यादातर कोई भी काम कहती हूँ ना तो वो यही कहेगा कि सही तो लग रहा है, ज़रूरत क्या है, तुम्हारे को तो बस परेशानी रहती है हर चीज़ को इधर से उधर रखने की। तो ये होता है कि हम जब हम खुद अपने आप से करते हैं ना चीज़ें तो हमें पता होती है हमारे को ये चीज़ यहाँ रखनी है वहाँ रखनी है। अदरवाइज़ हम बच्चों से कहते हैं ना कि तुम ये चीज़ इधर रखो या कोई भी सामान उठा कर रख दो। अच्छा काम तो करवाना पड़ता है उनसे, मगर भाई कितना चिल्लाना पड़ता है, कितना चिल्लाना पड़ता है वो हमें पता है बिल्कुल। मतलब इतनी देर में तो ना मैं 10 काम कर दूँ, मेरे साथ तो ये होता है कि मैं फिर कहती ही नहीं हूँ, छोड़ मैं किसी से क्या कहूँ, मैं खुद ही कर लूँगी काम। तो बस इधर ये भी आ गए थे, अपना जो है कुछ इनको काम था, पानी की बोतल वगैरह लेनी थी। तो अभी जो है मैं फिर दोनों रूम में ना मैंने पोछा लगा दिया था क्योंकि आज बस हल्का हल्का से मेरे को पोछा लगाना था। साफ़ ही थे रूम और ज़्यादा कोई डस्टिंग वगैरह भी नहीं करनी थी, सारे बस हल्का सा मैंने कपड़ा मार दिया था। तो बस जल्दी से मैंने जो है पोछा घुमा दिया और सारे कर्टन वगैरह डाल दिए थे क्योंकि ये वाला रूम जो ड्राइंग रूम था इसमें कल कोई बैठा ही नहीं, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ही पड़ा था। आज मैंने इस रूम को छेड़ा ही नहीं, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, आज इसको कुछ नहीं करना और जो एक्स्ट्रा काम है हम उधर की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि बहुत बार रोज़ाना वही चीज़ें करते रहो और चीज़ों के लिए फिर टाइम नहीं निकल पाता। तो इसलिए किसी दिन काम अगर कोई और करना है, कुछ और काम करना है तो उस दिन मैं जो है जो रोज़ाना काम होते हैं ना उसे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये जो रूम की जो पूरी चौखट है ना इसको ठीक से साफ़ कर रही थी क्योंकि बच्चे ना बहुत बार इधर जैसे हाथ लगा देते हैं सारी चीज़ों में, तो उंगलियों के निशान लग जाते हैं। तो उसको मैंने बिल्कुल पोंछ दिया है और वैसे जैसे कोई भी ये वुडन का बना हुआ है और जैसे हल्का सा हाथ लगता है ना तो सारी उस पर धूल मिट्टी या आपके फिंगर के निशान साफ दिखते हैं। तो वही मैं सोच रही थी का साफ़ करने के लिए और 2 मिनट लगने थे इस चीज़ को करने में और आलस की वजह से ही ये चीज़ें रुकी हुई थी। तो बस छोटा सा जो भी काम होता है ना, इन कामों को करने के लिए हमें आलस तो बहुत आता है और हम इसी आलस की वजह से जो है ये काम हमारे पेंडिंग होते जाते हैं। और इधर भी मैंने जो है हॉल का जो ये पूरा सेटअप है इसको साफ़ कर दिया है, हल्की हल्की सी डस्टिंग कर दी सारी जगह की। तो ये अपने आप में ही फिर साफ़ दिखने लग जाता है क्योंकि 2-4 मिनट का ही खेल होता है और उसी में ना हमारा काम जो होता है पेंडिंग पे पेंडिंग होता रहता है। तो इधर मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। इधर इनकी जो अलमीरा के ये हैंडल है भाई ये इतने गंदे हो जाते हैं ना, इस रूम की भी यही प्रॉब्लम है कि मैं कितना मर्जी इसको समेट लूँ मगर नेक्स्ट डे मुझे फिर वहीं से वो जो काम होता है ना वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो बस अभी इधर की जो मैं बेडशीट है पहले इधर झाड़ लेती हूँ और कल जो है शायद दोनों रूम की बेडशीट मैं धो दूँगी क्योंकि 3-4 दिन हो गए और गर्मी में तो बस इतना दिन चल रही है बुक काफ़ी है क्योंकि बच्चों का इसी रूम में ज़्यादातर बैठना खाना सारी चीज़ें इसी रूम के अंदर है तो फिर ज़्यादा टाइम तक ये बेडशीट चल भी नहीं पाती। तो इधर जो है मैंने बेडशीट बिछा दी है, अभी फटाफट से जो है मैं झाड़ू लगा दूँगी इधर भी और इस रूम की जो है पूरी सफाई वगैरह फिर हो जाएगी। तो अभी जो है यहाँ पे करने के बाद इसके बाद मैं किचन में लगूंगी। अभी किचन का काम मेरा रह रहा है तो पहले घर की जो क्लीनिंग है ना वो ख़त्म कर लूँगी और इस बीच मैंने जाके जो है दाल भी बनने रख दी थी। तो सुबह से उठे उठे ये टाइम आ जाता है कि मतलब 1 मिनट को भी ना फुर्सत नहीं मिलती जब तक पूरे घर का काम नहीं निपट जाता।
और मेरी ना आदत भी ऐसी है, जब तक मैं पूरा काम नहीं कंप्लीट कर लेती मुझे एकदम आराम सा नहीं लगता। मुझे पहले लगता है पहले मैं काम कर लूँ फिर ही आराम से रेस्ट करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।